देखिए, सीधा है कि 2 तारीख को चली है, कल 11 तारीख था समापन। 9-10 दिन में वो कम से 20 जिला पार किया है और उसमें हवन कुंड बना हुआ है जहां सवेरे केवल एक थोड़ा सा आहुति देकर के पूजा किया जाता है और फिर उसकी सफाई भी होती है। और इस कर्म में खगड़िया रुकते हुए रात को 11-12 बजे पहुंचा है, लगा है। और गेट के बगल में था एक हर्ष गार्डन, शादी विवाह का है, उसी को रखा गया था, उसी में रुकने का। और मैं समझता हूं कि ये किसी शरारती तत्व ने, क्योंकि जिस दिन से चला है वो आमंत्रण देता था राम जन्म भूमि में जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने वाली है, उसके लिए ये लव कुश यात्रा के माध्यम से लोगों को आह्वान किया जाता था कि आप आएं आमंत्रण के लिए। तो ये आमंत्रण की गाड़ी थी। कई लोगों को, शरारती लोगों को की नज़र में ये खटक रहा था। कई बार कई तरह की बातें कही गई यात्रा के दौरान रास्ते में। तो ये सीधा लग रहा है किसी शरारती तत्व हैं उनके द्वारा ये लगाया गया है, चाहे गेट बंद हो या गेट खुला हो। इसका प्रश्न नहीं है। गेट बंद होने पर भी कई बाहर से फेंक करके पुलिस में केस दर्ज की गई है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन मेरा आरोप है ये वो तत्व होंगे जो तत्व के आंखों में किरकिरी गड़ी हुई थी 22 तारीख को जो देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा ही कुछ किया गया होगा। और पुलिस जांच कर रही है, जांच के उपरांत आएगा। लेकिन मेरा आरोप है शरारती तत्व ने किया। आपके लोकसभा क्षेत्र में यह घटना हुई दादा, क्या लगता है बिहार में पुलिस पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रही है इस रथ यात्रा को? मेरा अपना मानना है कि पुलिस, बिहार का प्रशासन इस यात्रा के साथ जो इसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, सुरक्षा में भी कमी है। और ये निश्चित रूप से और सामाजिक तत्वों के द्वारा ही ये किया गया है, जिनके आंखों में ये लव कुश यात्रा 22 तारीख का आमंत्रण देने की, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में चलें मूर्ति के, वैसे तत्वों का ही ये काम होगा। मेरा पूरा आरोप है। ऐसे पुलिस जांच कर रही है। यात्रा 27-28 जनवरी को दादा बिहार एंटर करेगी, लेकिन मुख्यतः उस जिले को टारगेट किया गया, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इन तमाम जिलों को अभी तक टारगेट किया गया। बाकी का लाइनअप रूट नहीं आगे तक कांग्रेस ने बताया है, क्योंकि उनको अब देश में एक ही वर्ग के वोटों की जरूरत बच गया है और इसीलिए उन्होंने अररिया, पूर्णिया, कटिहार की यात्रा सोचा है। देश में वो सोचते हैं कि अगर 17%, 20% वोट मिल गया तो मैं 50 पे पहुंच जाऊंगा कि कहां पहुंच जाऊंगा। ये जानबूझ करके यात्रा का रूट उन्होंने अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज उसी साइड को लिया गया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने कंस्टिट्यूंसी भी वही चुना है। अब वोट पर उनका नज़र भी उसी वोट पर है, क्योंकि देश में ये जितने इंडी गठबंधन हैं उनके नज़र में ये हिंदू 80% तो वोट ही नहीं है। ये हिंदू है ही नहीं। हिंदू को गाली देना कांग्रेस की ओर से, इंडी गठबंधन की ओर से, क्योंकि हिंदू को ये जातियों की नज़र में देखते हैं और मुसलमानों को एक मुश्त वोट बैंक की नज़र में देखते हैं। तो ये आपस का कंपटीशन भी है। इसलिए राहुल गांधी ने केवल उसी वोट को वोट बैंक माना है। हिंदू को तो वोट बैंक कोई मानता नहीं है, जाति मानता है। मैं मानता हूं कि भारत की पहचान सनातनी हिंदू से ही है।
कल नेताजी जी से पूछा गया सीट शेयरिंग को लेकर, तो हल्के में उन्होंने कहा कि समय पर सब कुछ हो जाएगा। हालांकि ज्यादा कुछ उन्होंने कहा नहीं सीट शेयरिंग को लेकर, बसते नजर आ रहे हैं। मैं कोई नीतीश जी का प्राइवेट सेक्रेटरी तो हूँ नहीं जो मैं बता दूँ आपको। ये तो बेहतर होता कि उनके लोगों से पूछते तो बेहतर होता, क्योंकि अखबार में मैंने देखा कि बिहार में 52 सीटों की मांग हो रही है। जिस ढंग से उनके महागठबंधन के लोग कांग्रेस, आरजेडी और जदयू ने सीटों पर दावा किया है, वो मात्र 52% सीट है। 52 सीट होगा तभी न सबका कल्याण होगा, नहीं तो आपस में मतभेद होगा।